अरे अंबानी का जो बंगला बना है बॉम्बे के अंदर, सब जानते हैं। अजीज साहब उस वक्त वक्फ बोर्ड के जो मिनिस्टर भी थे, उस ज़माने में अंबानी ने उस पर कब्जा कर लिया। और बाद में जो सेटलमेंट हुआ तो जो जगह की कीमत 1 लाख 2 लाख रुपए स्क्वायर फीट की है, वो चंद करोड़ के अंदर उसको दे दी गई। जो कुछ बचा कुचा हमारे पास में एक उम्मीद की किरण है कि जैसी भी हालत में कम से कम ये प्रॉपर्टी से हमको होने वाली इनकम से कुछ पैसा मिल रहा है। सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अंदर अगर आप ITI चलाना चाहते हैं, आपको 10 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। सेक्युलर लोगों ने, इस मुल्क के गैर मुस्लिम और जो कौमी यकजहती इस मुल्क की तरक्की चाहते हैं, उन्होंने बतला दिया कि इस मुल्क के अंदर मोहब्बत की हुकूमत होगी, नफरत की हुकूमत नहीं होगी। हमारे टीचर, प्रोफेसर, मुख्तलिफ हमारे अंजुमनों के सरबराह, नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी चीज़ें इस मुख्तसर वक्त में आपके गोश गुजार की गई है और ये एक चीज़ यहाँ पर तय हो गई है कि ये जो अमेंडमेंट बिल आ रहा है, जिसे मोदी गवर्नमेंट की कैबिनेट ने मंजूरी दी है, इस बिल को पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जाने वाला है। और पंत प्रधान जी ने उसका ऐलान किया था कि हम इस बिल को संशोधन के लिए ला रहे हैं। तरीक़ा यही है कि मंत्रिमंडल में उसको कैबिनेट में पास किया जाए, उसके बाद लोकसभा के अंदर उसको पेश किया जाए। इस मजमून से इस बिल के ऊपर कंसर्निंग एक्सपर्ट जो हिंदुस्तान के हैं, मुल्क के हैं, उनकी राय ली जाए, उस कमेटी की तरफ रिफ़र किया जाए। मुझे लगता है कि रिफ़र ना करने की आदत जो है, शायद है कि वो ना कर पाएँ, क्योंकि हालात बदले हुए हैं। अभी एक बहुत ही मजबूत हज़्ब मुखालिफ पार्टियां उनके सामने खड़ी है और जो सपना ये गवर्नमेंट मनमानी का देख रही थी, 405 वो 240 पर सिमट गई कि मुसलमानों ने, हिंद ने इन हुकूमतों को बदलने के लिए पूरी जान जोखम में डालकर और मैदान के अंदर उतरकर, ख़ास तौर से मैं सल्यूट करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ हमारे तमाम उलमाए दीन, हमारे तमाम अइम्मा इकराम, जिन्होंने इस मुल्क के मुसलमानों को वोटिंग की अहमियत समझाई। मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी पार्लियामेंट के चुनाव देखे, कॉरपोरेशन, नगर पालिका में इस तरीके से समाज बाहर नहीं निकलता। सुबह फजर के बाद से हमारी माँ बहनें तक निकल गई। एक बहुत बड़ा गेन है। हम अपनी हुकूमत, हम जिसे चाहते हैं कि हमारी पसंद की हुकूमत बने, बग़ैर वोटिंग के कैसे मुमकिन है? तस्बीह लेकर सिर्फ दुआएं मांगने से हुकूमतें नहीं बदलती है। आपको उस हद तक जाना पड़ेगा जो उसका सिस्टम है। आपको मुबारकबाद। ठीक है, हमने अपनी कोशिश की, हुकूमत नहीं बदली, लेकिन इस बात की कामयाबी ज़रूर मिली है कि अब घोड़े पर लगाम है, जो किसी भी सिमत में नहीं भाग सकता, उसको पकड़ने वाले मौजूद है, जो हम रोज़ पार्लियामेंट में देख रहे हैं। अब उनके प्लान थे जो उन्होंने ऐलान किया था, हमारे आदरणीय हमारे वज़ीर दाखिला ने ऐलान किया, होम मिनिस्टर ने ऐलान किया, पंत प्रधान जी ने ऐलान किया कि हम सबसे पहला काम यकसा सिविल कोड ला रहे हैं, दूसरा काम NRC ला रहे हैं। नहीं ला सके, अब कुछ लाना है तो क्या लाना? तो वक्फ बोर्ड की तरफ आ गए। 1995 का वक्फ बोर्ड है हमारा, जिसके ताल्लुक़ से आपके सामने कुछ बात मुख्तसर रखी गई है। हमारे पास में तकरीबन वक्फ बोर्ड की 9 लाख एकड़ से ज़्यादा प्रॉपर्टी है, 9 लाख एकड़ से ज़्यादा, जिसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 2,368,000 ये प्रॉपर्टीज़ है और शियाओं के पास में 15,386 इतनी प्रॉपर्टी उनके पास में। और ये 15 साल में बढ़ी है, ये घटी नहीं है। जैसा कहा गया कि वक्फ बोर्ड के जो मामलात होते हैं, वो उसका ट्रिब्यूनल, वक्फ बोर्ड के अंदर जो सर्वेयर होता है, जब वहाँ पर कोई अपनी प्रॉपर्टी के लिए मुकदमा दायर करता है, तो सर्वेयर की रिपोर्ट
ये फाइनल मानी जाती है। हिंदुस्तान की किसी कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं। ये 1995 का 40 सेक्शन जो मौलाना ने आपके सामने की, किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं। लेकिन अब उसको कोर्ट की बजाय जो उनके मुलाजिम है कलेक्टर, उनके ज़रिए से वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है या नहीं, ये सर्टिफिकेट वो इशू करेंगे और उसके ऊपर फैसला होगा कि इसका क्या किया जाए। सेक्शन जो मुख्तलिफ अमेंडमेंट हुई है 40, उसमें तीसरी सेक्शन C1 में उन्होंने लिखा कि एनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड और डिक्लेयर्ड एज वक्फ प्रॉपर्टी बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, उसके पहले या बाद में, शैल नॉट बी डीम्ड टू बी ए वक्फ प्रॉपर्टी। जबरदस्त। यानी वो इस अमेंडमेंट का जो आ रहा है, ये जब शुरू होगा तो इसके पहले जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, चाहे वो वक्फ की हो, इसके पहले और बाद में वो वक्फ की नहीं रहेगी। और आज मुख्तलिफ रियासतों के अंदर हमने बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड किए, कोई हुकूमत ऐसी नहीं है, ख़ास तौर से जहाँ पर वक्फ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर गवर्नमेंट के बहुत सारे, जो मिसाल छोटी सी दी इन्होंने नसीराबाद के कब्रस्तान की और दरगाह की, वहाँ पर याशीन साहब बाबा का जो वहाँ पर रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, उस प्रॉपर्टी को इन्होंने कब्ज़ा किया है। वहाँ के बोर्ड के लोगों ने कोई लड़ाई नहीं की, वरना जो सर्वेयर के पास में अगर केस डाली जाए और वो अपनी प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करके दिस इज़ वक्फ प्रॉपर्टी, हुकूमत कोर्ट में भी नहीं जा सकती। इतने वाइड पावर ये वक्फ बोर्ड के ज़रिए हमको हासिल है। ये वाहिद वक्फ बोर्ड है हमारे लिए। माइनॉरिटीज़ की स्कीम, माइनॉरिटीज़ में 75% मुस्लिम माइनॉरिटी आती है मुल्क की। मुख्तलिफ स्कीमें तो तकरीबन बंद हो चुकी है, बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, कोई भी स्कीमें हमारे पास में नहीं आ रही है। हमारे तक जो खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए तालीमी एतबार से, माइनॉरिटीज़ के राइट है, उसको जो है तो ख़त्म कर दिया जा रहा है। ऐसे वक्त में एक मुल्क के अंदर एक वक्फ बोर्ड ऐसा है, चाहे किसी बोसीदा हालत में क्यों ना हो, क्योंकि कई जगह तो वक्फ बोर्ड के लोगों ने करोड़ों एकड़ की प्रॉपर्टी को हजम कर ली, उन पर मुकदमात चल रहे, केसेस हुई, उनकी नौकरियां चली गई। अरे अंबानी का जो बंगला बना है बॉम्बे के अंदर, सब जानते हैं। अजीज साहब उस वक्त वक्फ बोर्ड के जो है जो मिनिस्टर भी थे, उस ज़माने में अंबानी ने वो उस पर कब्जा कर लिया। और बाद में जो सेटलमेंट हुआ तो जो जगह की कीमत 1 लाख 2 लाख रुपए स्क्वायर फीट की है, वो चंद करोड़ के अंदर उसको दे दी गई। वक्फ प्रॉपर्टी सभी जानते हैं उसका मकसद क्या है। ये वाहिद प्रॉपर्टी है जो इस मुल्क के सिर्फ मुस्लिम समाज के तालीमी, समाजी, यतीम, बेवा, मदारिस, ये तमाम चीज़ों के लिए इस प्रॉपर्टी की इनकम को खर्च करना, ये एक्ट के अंदर तरमीम है और यही बात गवर्नमेंट को खड़ा करेगी। यानी जो कुछ बचा कुचा हमारे पास में एक उम्मीद की किरण है कि जैसी भी हालत में कम से कम ये प्रॉपर्टी से हमको होने वाली इनकम से कुछ पैसा मिल रहा है। सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अंदर अगर आप ITI चलाना चाहते हैं, आपको 10 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। आपको अगर स्कूल और मदरसा चलाना चाहते हैं, उसके लिए बिला सूदी पैसा आपको दिया जाएगा। ये सब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि आप कलेक्टर को पावर जाएंगे, सर्वेयर के पावर इनडायरेक्टली कट। पहले कोर्ट में भी नहीं जा सकते थे, ये उसकी हालत कर दी गई थी। और इसीलिए उसको अंकुश लगाने के लिए सर्वेयर के पावर को जो 40 सेक्शन के तहत 1995 के तहत हमको हासिल है, ये कलेक्टर को बीच में डालकर सरकार उस पर अंकुश लगाना चाहती है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो हमारे तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है, बिला लिहाज मज़हब, बिला लिहाज मसलक और कोई सेक्ट, सब मिलकर जो बात को मुसलमानों के मसाइल उठाते हैं, उन्होंने खुलकर इसका विरोध किया है, खुलकर विरोध किया है। और कोई उनके अहकामात आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला उस पर भी मुसलमान हिंद इंशाअल्लाह ताला ज़रूर अमल करेंगे, क्योंकि हम अहले हुकूमत से कोई इनाम नहीं चाहते कि अहले हुकूमत रख लो, ये तोहफ़ा गुल अपना, मुझको मेरा हक दे दो, इनाम नहीं लूँगा। हमें इनाम नहीं चाहिए, वी वांट आवर राइट। हम किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई ऐसी साजिश
या कोई ऐसा कोई विद्रोह या कोई ऐसा उसके खिलाफ कोई बहुत ऐसे आंदोलन की बात नहीं कर रहे। हम तो ये कर रहे हैं कि जो मुसलमानों को इस मुल्क के अंदर जो हक हासिल है उसको रहने दीजिए, उसको छेड़िए मत, क्योंकि आपकी नीयत पर शुबा कुछ बए बगैर ही सबको शुबा है, क्योंकि आपके पास मुनाफरत नफ़रत उसके सिवा कोई आपके पास असासा नहीं है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं इस मुल्क के सेकुलर लोगों ने, इस मुल्क के गैर मुस्लिम और जो कौमी यकजहती इस मुल्क की तरक्की चाहते हैं, उन्होंने बतला दिया कि इस मुल्क के अंदर मोहब्बत की हुकूमत होगी, नफ़रत की हुकूमत नहीं होगी। ये आपने देख लिया, अपनी आंखों से देख लिया। लिहाजा हम एक कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये एक्ट जो हमारे पास में अमेंडेड जो आया है, जो बिल पेश होने वाला है, इसको उर्दू के अंदर ट्रांसलेट किया जाए। ये तकरीबन 39 पेजेस के ऊपर ये मुबनी है, जो मंत्रिमंडल में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो गया, पार्लियामेंट में आएगा। और हमको पूरी उम्मीद है आज अगर पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत अपनी बेसाखियों के साथ इस बिल को पास भी कर लेती है तो इंशाअल्लाह ताला राज्यसभा में उनके पास मेजॉरिटी नहीं है।